हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों क्लास 10th का जो 11 दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसी को हम वेरी इंपॉर्टेंट VVI, ठीक है। तो VVI क्वेश्चंस लाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को इसको पढ़ लेना। निर्देश को सामान्य निर्देश है, ठीक है। इसको पढ़ लेने के बाद आपका क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, सो निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? ए में है मनुष्य, बी में है जल, सी में है सूर्यताप, डी में है लौह अयस्क, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मनुष्य। कंप्लीट है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, न्याय संगत, ठीक है। तो न्याय संगत हो जाएगा। कंप्लीट है दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है दोस्तों? तो याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानिक जातियाँ, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगा यानी भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। तो कंप्लीट है, 4 का डी हो जाएगा। 5वां नंबर देखिए, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? बहुत ही VVI पूछ सकता है आपसे, ठीक है, पूछ सकता है। कंप्लीट है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। देखिए 5वां, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। 6वां नंबर देखिए, चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? चाय जो है किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है दोस्तों? तो 6वां का राइट आंसर हो जाएगा सी, रोपण कृषि, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां देखिए है, झारखंड के गुआ और नुआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ए में है लौह अयस्क, बी में है कोयला, सी में तांबा, डी में अभ्रक। तो वहाँ पर दोस्तों 7 का ए हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पाइपलाइन द्वारा होता है दोस्तों, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो पानी भी होता है, कच्चा तेल भी है, पेट्रोल उत्पादन, ठीक है, उत्पाद। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 8वीं में, ठीक है। तो 8वीं में रखा गया है। चलिए 9 का ये हो गया। 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? कितना पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है दोस्तों स्थानीय शासन व्यवस्था में? तो याद रखिएगा 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1/3, ठीक है। तो 1/3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर में है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर में देखिए है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 5% से कम। कंप्लीट है दोस्तों, 5% से कम हो जाएगा 12 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर में है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था है दोस्तों, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया दोस्तों नेपाल राज्य में? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2008 में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या दोस्तों, फेडोकोर यानी FEDCOR, ये हो जाएगा राइट आंसर। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 देखिए,
केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो एक कारण जो है शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या दोस्तों, सी हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, उपलब्धता हो जाएगा 16 का सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर में है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? एक में है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, 2 में है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, 3 में है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 तीनों के तीनों जो है तो रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय, ये तीनों। ठीक है, तो तीनों के लिए है। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों में 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने इतना % ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। ठीक है, तो उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी RTI नामक कानून कब लागू किया दोस्तों? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 2005 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 नंबर में है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उदारीकरण। कैसे उदारीकरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 में है, अर्नस्ट अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो 23 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति 24 का हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 में है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जिउसेपी मेथसनी। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 में है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 26 का, जिससे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे दोस्तों? तो याद रखिएगा 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1915 में। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था दोस्तों? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए। 28 नंबर में है, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी दोस्तों? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो अफ्रीका में। कंप्लीट है। चलिए 28 तक हो गया दोस्तों। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देखिए दोस्तों, 29 नंबर कहाँ गए? हाँ, निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो याद रखिएगा 29 का हो जाएगा सी, ब्रिटेन। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के पाले में था ब्रिटेन, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स। कंप्लीट है। तो हम लोग इस वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों। अब हमारे सामने रहता है सब्जेक्टिव, तो उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज के इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।